नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो हम सभी को पता है कि ओशो जी की किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, वो सीरीज शुरू है हमारी। ठीक है, पहला लेसन हमने देखा था दोस्तों, आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि की प्रायोगिक रहस्य। सेकंड लेसन था आत्मिक विश्व आंदोलन, ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके। ठीक है, बाद में फिर हमने तीसरा लेसन देखा था जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का। चौथा लेसन था दोस्तों सजग मृत्यु और जाति स्मरण के रहस्यों में प्रवेश। पांचवा लेसन था स्व है द्वार सर्व का, है ना। ये 5 लेसन हमने अभी तक देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो वो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं, ठीक है, अपलोड किए हैं, तो वो देख लीजिएगा। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे छठे लेसन पे। तो छठा लेसन है दोस्तों निद्रा, स्वप्न, सम्मोहन और मूर्छा से जागृति की ओर। क्या है? निद्रा, स्वप्न, सम्मोहन और मूर्छा से जागृति की ओर। ठीक है, तो आज हम इस लेसन पे बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, ओशो कहते हैं अधिकांश लोग ना जीवन में नींद में रहते हैं। ठीक है, अभी आपको लगेगा मैं तो दिन में काम कर रहा हूँ, फिर कैसा क्या ओशो ने कह दिया कि नींद में रहते, तो थोड़ा समझेंगे अभी इस बात को। ठीक है, तो अधिकांश लोग जीवन में नींद में रहते हैं, जैसे कि शारीरिक और मानसिक भावनात्मक रूप से जागृति का अर्थ है इस नींद से बाहर निकलना। मतलब शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से जागृति का अर्थ है इस नींद से बाहर आना, निकलना। तो सोचिए हम कितनी बार बिना ध्यान दिए, बिना समझे जीवन जीते हैं। नींद में जीना केवल रात की नींद है, बल्कि चेतना के अभाव में हर दिन गुजर जाना है। नींद में जीना क्या है दोस्तों? क्या केवल रात की नींद है? क्या नहीं, बल्कि चेतना के अभाव में हर दिन गुजर जाना है ना। नहीं तो हमें पता भी है कि हमारे लिए गलत बात हो रही है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, उसको पता भी है कि लड़की चीट कर रही है, लड़की अच्छी नहीं है, लड़की को पता भी है कि लड़का अच्छा नहीं है, पर फिर भी क्या तो भाई प्यार है, रहो, अवेयरनेस है नहीं ना, तो नहीं प्यार है, ऐसा है वैसा है, तो ज़बरदस्ती का बेफालतू के नाटक, तो ऐसी चीज़ें नहीं होना। तो जैसे आगे हमें ओशो जी बताते कि अवेयरनेस में, है ना, अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए। आपको एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी लेसन स्टार्ट करने के पहले। अगर आपने बुद्ध का अगर देखा होगा ना दोस्तों, तो बुद्ध जी ने ना उनका जो एक भिक्षा पात्र है, उनके मरते दम तक उन्होंने वो भिक्षा पात्र संभाल के रखा। आप सोचो आप कितना अवेयरनेस होगा, है ना। हम तो हमारा चाय का एक प्याला भी अच्छे तरह से संभाल नहीं सकते हैं, तो वो तो कितनी बड़ी बात। मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन एक ये था कि अवेयरनेस में अगर जिएंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएंगे हमारे लिए, हमारी लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ है, ठीक है, क्योंकि हमको उसने भेजा है, किसी ने नहीं भेजा है। ठीक है, वो बैठे हुआ है ना ऊपर, उसने भेजा है। तो सोचो कि हम कितने ग्रेट हैं। तो दोस्तों नींद, स्वप्न और सम्मोहन हमारे अहंकार और पहचान की दुनिया के प्रतीक है ना। नींद और जागृति के बारे में अभी उन्होंने हमें बताया है। तो ओशो जी कहते हैं नींद, स्वप्न और सम्मोहन हमारे अहंकार और पहचान की दुनिया के प्रतीक है। निद्रा माने क्या? चेतना का क्षणिक विराम। स्वप्न माने क्या? अवचेतन की परतें। सम्मोहन मतलब क्या? बाहरी दुनिया की पकड़। और मूर्छा मतलब क्या? जीवन में सचेत न रहना, मतलब जो कि मैंने अभी बताया अवेयरनेस, है ना। तो ओशो कहते हैं कि केवल जागृति ही हमें सत्य और मुक्ति की ओर ले जाती है, जो कि हम हर वक्त अवेयरनेस में रहते हैं। तो कहानी से समझेंगे अभी इसे। ओशो जी हमें बता रहे हैं कहानी, ठीक है। एक साधक थे। एक साधक हर समय ना दूसरों की परवाह करता था, है ना। एक साधक था, ओशो जी कह रहे हैं, एक साधक था, हर वक्त दूसरों की परवाह करता था और अपने भीतर की आवाज़ सुन नहीं पा रहा था, है ना। जो अंतर्मन, जो उसके हायर सेल्फ गाइड करती थी, उसको वो नहीं समझ पाता था। तो ओशो ने उसे समझाया, तुम नींद में हो, स्वप्न में फंसे हो, दूसरों के सम्मोहन में बंधे हो। जब तुम सच में जागृत हो जाओगे ना, तब वास्तविक जीवन शुरू होगा, तब से तुम्हारा नया जन्म स्टार्ट होगा। तो मतलब क्या? यह जागृति केवल बॉडी या माइंड की नहीं है, बल्कि आत्मा की, चेतना की जागृति है। समझ लो। तो जीवन में अभ्यास उन्होंने हमें बताया है। तो ओशो जी एक सुझाव दे रहे हैं हमें यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि हर सुबह 5 मिनट सजग ध्यान करो, मतलब केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो।
स्वप्न और विचार को निरीक्षण करो, उन्हें आप अपने आप पर हावी ना होने दो। देखो ध्यान की स्थिति में ना विचार आते हैं, ठीक है, उनके पीछे भागो नहीं और उनको सवाल नहीं करना है, उनको सिर्फ ना देखना है। एक प्रेजेंट मोमेंट में किसी चीज़ को हम कैसे देखते हैं ना, बस उसको उस वे में देखो। और अगर ज़्यादा ही विचार आए ना तो जैसे हमारे आईब्रोज होते हैं ना, उसके सेंटर में देखा, तो उसको अगर रंगे हाथ से आप पकड़ोगे ना उस विचार को, तो वो देखना आपके हाथ में लगेंगे नहीं, तो वो चले जाएंगे। फिर से ध्यान क्या करना है ना, अपनी सांसों पे देना है, ठीक है। तो मतलब ये मैं भी नहीं बता रही हूँ, ये ओशो जी ने बताया है, ठीक है। तो देखो उन्हें अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। जो अपने विचार है ना, उन्हें क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। उसके बाद में उन्होंने हमें बताया है कि भीतर की जागृति को अनुभव करें, छोटे छोटे क्षणों में सजग रहे। आप देखोगे कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि नींद और सम्मोहन की परतें हट रही है और आपकी चेतना अधिक स्पष्ट और स्वतंत्र हो रही है। तो सजग जीवन का उन्होंने हमें यहाँ पे एक बात बताई है। जब आप जागरूक होने लगते हैं ना दोस्तों, ओशो जी बता रहे हैं, ठीक है, जब आप जागरूक होने लगते हैं तो भय और भ्रम कम हो जाता है, जीवन में शांति और संतुलन आता है। आप दूसरों और अपने अनुभव की गहराई समझने लगते हैं। तो ओशो कहते हैं जागरूक होना केवल समझना नहीं बल्कि पूरी तरह अनुभव करना। मतलब आप ये स्टेट में आ जाते हो कि सामने वाला क्या बोलने वाला है ये भी समझ में आता है। आप उसके अंदर की बात नहीं, मतलब उसके दिल के अंदर की बात नहीं समझेंगे आप, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उससे आपको एटलीस्ट एक बात तो समझ में आएंगी कि वो अभी कौन सी स्थिति में है ना। और न जाने आप फिर एक दो बातें और भी बता दोगे आपके वे में। मतलब इतना ध्यान में एक अवेयरनेस आता है, एक पावर आती है जब हम पूरी तरह से हमारी चेतना के साथ होते हैं, ठीक है। तो क्या है फिर ये छठे लेसन का जो ओशो जी ने हमें बताया है। तो निद्रा, स्वप्न, सम्मोहन और मूर्छा से बाहर निकलना, जागृति की ओर बढ़ना ही जीवन का असली लक्ष्य है। तो जब हम पूरी तरह से हमारी ये सारे जो स्वप्न, निद्रा वगैरह है, बाहर की दुनिया से थोड़ा सा डिस्टेंस होके अपने और बढ़ते हैं, है ना, तभी जीवन का हम असली लक्ष्य समझ पाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जागृति वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देती है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। क्या बताया है ओशो जी ने हमें लास्ट में कि जागृति वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देती है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको इस लेसन का क्या कुछ अच्छा लगा वगैरह, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।